अब यदि हम लोग 11वीं और 12वीं दोनों को यदि अच्छे से पढ़ते हैं और यदि हम लोग को पूरा प्रॉपर आता है तो उसमें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हल्का सा लगभग मान लीजिए कि जैसे जेईई मेंस होता है उससे थोड़ा हल्का ही रहता है, लेकिन एग्ज़ाम कोई क्वालिफाई कर सकते हैं, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं क्वालिफाई कर लेते हैं। और यहाँ पे तरीके पता चलते हैं कि हाँ ये इसने ऐसा किया तो मैं, और वो बताएगा कि नहीं मैंने ऐसे किया है, तो उसमें तरीकों में पता चल जाता है कि हाँ ये इसका कम समय लगेगा इसमें करने में, और ये पूरा कंसेप्चुअल है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है कि शॉर्ट टाइम में हो जाएगा, तो ऐसे मतलब बहुत चीज़ पता चल जाती हैं इससे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। जेईई मेंस का रिज़ल्ट आ गया है। आज मैं कानपुर स्थित गेल उत्कर्ष सुपर 100 एकेडमी में हूं, जो कि कानपुर के मंदना इलाके में है, और मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेईई मेंस क्वालिफाई कर लिया है। कैसी उनकी जर्नी रही है, कैसे वो अपने गांव से, अपने शहर से यहाँ गेल उत्कर्ष एकेडमी पहुँचे, और आगे का इनका सफ़र कैसे होने वाला है, यानी जेईई एडवांस की तैयारी इनकी कैसी चल रही है, इसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। मेरे साथ हैं सुनील कुमार। सुनील, आप कहाँ के रहने वाले हैं और गेल कैसे पहुँचे आप? मैम, मैं कालिंजर बांदा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, और मेरी जो 12वीं तक की पढ़ाई हुई है वो जवाहर नवोदय विद्यालय पन्ना में हुई है। और जब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए तो मुझे मेरे भैया भी पहले पढ़ते थे, तो उन्होंने नवोदय विद्यालय के बारे में बताया। तो जब हम लोग नवोदय में थे तो नवोदय से लगभग हमारे यहाँ से 2-3 सीनियर्स जो हमसे 2 साल सीनियर थे वो पढ़ के निकले थे, तो उन्होंने ही उन्होंने हमें बताया। और जब हम लोग 12th में पहुँचे तो वो लोग ही हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए यहाँ से टीम भेजी गई, तो उन्होंने हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। तो उन्हीं के द्वारा हम लोग फिर हुए और एग्ज़ाम क्वालिफाई करके उसको फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद हम लोग यहाँ क्वालिफाई। अच्छा सुनील, आप मुझे ये बताओ कि बहुत सारे बच्चे गेल में आना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप बताओ यहाँ का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें क्या पूछा जाता है, कैसे तैयारी करें उसकी? मैम, उसके लिए तो कोई नहीं, जैसे अपन जो हम लोग 12वीं तक की पढ़ाई करते हैं वही इनफ होती है। अब यदि हम लोग 11वीं और 12वीं दोनों को यदि अच्छे से पढ़ते हैं और यदि हम लोग को पूरा प्रॉपर आता है तो उसमें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हल्का सा लगभग मान लीजिए कि जैसे जेईई मेंस होता है उससे थोड़ा हल्का ही रहता है, लेकिन एग्ज़ाम कोई क्वालिफाई कर सकते हैं, जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं क्वालिफाई कर लेते हैं। अच्छा, 3 विषय इसमें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है गेल में, ये 3 विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यही पूछे जाते हैं? यस मैम, जो हम लोग के 12th क्लास के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, तीनों से यही पूछे जाते हैं। तीनों में ही प्रॉपर जैसे एग्ज़ाम जो होता है वो लगभग 120 मार्क्स, जैसे जेईई मेंस का वो होता है वैसे पैटर्न में सेट किया जाता है कि फिजिक्स का वो होगा, फिर केमिस्ट्री होगी, फिर होगी, और एक मेंटल एबिलिटी भी डाली जाती है। अच्छा, उसके लिए जाती है। उसके बाद जैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आएंगे तो आपने यदि टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका एक इंटरव्यू होता है, तो आपको पहले इंटरव्यू से तो गुजरना पड़ता है। इंटरव्यू होने के बाद यदि आप इंटरव्यू में भी सफल रहे तब हो पाता है। जैसे मेरे नवोदय में हम लोग जब एग्ज़ाम क्वालिफाई करके थे, हम लोग लगभग 11-12 लोग आए थे, लेकिन उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में छड़ गए, क्योंकि वो लोग इंटरव्यू में भी देखते हैं कि कैसा प्रतिभा है उनके पास, क्योंकि एग्ज़ाम तो कई लोग निकाल भी लेते हैं लेकिन और भी जो प्रतिभा होती है उनको भी चेक करते हैं। तो अच्छा, जो गेल का जो वो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या MCQ आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं? MCQ रहते हैं। अच्छा, तो उसमें भी MCQs आते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के सवाल पूछे जाते हैं। अगर किसी बच्चे ने 11th-12th की अच्छे से तैयारी की हो तो गेल का एग्ज़ाम वो क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन अगर इंटरव्यू में आप कह रहे हैं कि एक तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखी जाती है, फिर क्या इन्हीं विषयों के बारे में पूछा जाता है? नो, मैं इकोनॉमिक भी दिखाता है और थोड़ा बहुत जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हैं तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा, तो हल्का ही पूछा जाता है कि आपको उनका नॉलेज, क्योंकि यहाँ उनको पढ़ाना है तो पहले टीचर्स जो होते हैं जो यहाँ पढ़ा रहे होते हैं वही पूछते हैं कि बच्चे कैसे हैं, क्योंकि उन्हीं को पढ़ा के, क्योंकि हम लोग को IIT जाना होता है तो अब उनमें भी जेईई मेंस के लेवल का बच्चा है कि नहीं, इसको कवर कर, ये चीज़ चेक की जाती है उसमें। अच्छा सुनील, ये बताओ कि इस पूरे सफ़र में आप बांदा के गांव से आए और फिर आप गेल में आ गए, अब IIT का आपका ड्रीम है, तो क्या वो मोटिवेट करने वाला क्या फैक्टर है, क्या ड्रीम है? मैं भी सुन रही थी जब आप अपना एक पोइट्री यहाँ पर सुना रहे थे, क्या वो की फैक्टर है हमारे, और जो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं आप उनको सुनाइए। मैं एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ और मेरे घर में पापा की दुकान है, एक छोटी सी दुकान है गांव में हम लोग का, और बाकी तो खेती है, खेती देखते हैं। बड़े पापा लोग जितने भी हैं सब खेती करते हैं, तो हम लोग के उससे घर से मेरे भी कोई ऐसा नहीं है जो बड़ी उसमें पोस्ट में गया हो। तो पहली उम्मीद तो मेरे से है कि मैं ही हो जाऊँ, पहली पोस्ट यदि मुझे मिल जाए तो पहले तो मुझे मिलती है, फिर मेरे भैया से मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, भैया मुझे मोटिवेट करते हैं, और उसी के रिलेटेड मोटिवेशन से जैसे हम लोग IIT करते हैं तो उसी के उसमें एक पोएम है, मैं पोएम सुना दूँगा। आँखों में नमी हाथ में कलम, आँखों में नमी हाथ में कलम, मन में सपना दिल में उमंग, कर रहा मेहनत जाने कब उस पार पहुँच पाऊँगा,
कर रहा मेहनत, जाने कब उस पार पहुंच पाऊंगा, अब ठान ही लिया है तो पहुंच कर दिखाऊंगा। मौज मस्ती की उम्र में सब कुछ छोड़ दिया, मौज मस्ती की उम्र में सब कुछ छोड़ दिया, यारी दोस्ती सैर सपाटा सबसे मुंह मोड़ लिया। छोटी सी उम्र में घर से बहुत दूर आया हूँ, छोटी सी उम्र में घर से बहुत दूर आया हूँ, पहले कतराता था बिना तकिए के सोने से, आजकल कहीं भी सो जाता हूँ। माँ बाप भाई बहन को याद कर कर कभी कभी आंसू भी बहाता हूँ, माँ बाप भाई बहन को याद कर कभी कभी आंसू भी बहाता हूँ। अब तो सपनों में भी आईआईटी की बिल्डिंग आ जाती है, अब तो सपनों में भी आईआईटी की बिल्डिंग आ जाती है, तुरंत जगाकर पढ़ने का हौसला दे जाती है। माँ को साड़ी पिता को कार बहुत जल्द दिलवाऊंगा, माँ को साड़ी पिता को कार बहुत जल्द दिलवाऊंगा, तो चिंता मत कर माँ, मैं आईआईटी बन के बहुत जल्द आऊँगा, मैं आईआईटी बन के बहुत जल्द आऊँगा। वाह, बहुत अच्छा। ये लाइनें जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक मतलब मोटिवेट करने के लिए हैं कि अगर एक बार आईआईटी पहुंच गए तो परिवार की, समाज की बहुत सारी दिक्कतों को आप दूर कर सकते हैं। तो यही आपका की फैक्टर है, या आपके पेरेंट्स ने, आपके मम्मी पापा ने कहा कि नहीं आपको आईआईटी जाना है, या खुद से आपने सोचा कि नहीं मुझे आईआईटी पहुंचना है? पापा तो जब यदि पापा और मम्मी तो इतने एजुकेटेड भी नहीं है कि वो उनको पता हो। फिर जब मैं नवोदय पहुंचा तो नवोदय में भी हम लोग को तब नहीं था, क्योंकि मेरे घर से तो कोई वैसा था नहीं। तो नवोदय पहुंचने के बाद फिर जब वहाँ पे नवोदय में भी ऐसा होता है कि वहाँ पे एलुमिनी मीट होती है, मतलब जो पुराने नवोदय के निकल के बच्चे आते हैं। तो वहाँ पे जब काफ़ी सारे भैया लोग आए, तो जब हम लोग पहली बार 6th क्लास में थे तो हम लोगों ने भैया लोग को देखा कि बहुत भैया लोग बताते हैं कि हम लोग आईआईटी से पढ़ के ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हम लोग को पता चला कि इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट में हैं, ऐसे मतलब ऐसे जाते हैं, उनको रास्ता पता चला। फिर कई सारे भैया लोग से उन्हें पता किया। फिर जो हमारे कुछ सीनियर्स जो निकल के गए, फिर जब वो लोग दोबारा मतलब ऐसे ही नॉर्मल मिलने के लिए आए, क्योंकि एलिमिनेट में तो उतना टाइम होता नहीं उनके पास कि उतना वो करें, तो दोबारा तो फिर उन्होंने हमसे पूछा। तो फिर आई थिंक 10th के बाद फिर मैंने पापा से पूछा। तो अब कई लोग ऐसा होता है कि मेरी क्लास में कुछ लोग बाहर जाने के लिए राजी थे कि कोटा वगैरह से जाते हैं। तो पापा ने बोला कि इतना तो इनकम है नहीं कि वहाँ तक भेजने के लिए। तो उसके बाद फिर 11th-12th तो नवोदय में की। तो 11th-12th में सोचा था कि हम लोग के एग्ज़ाम दक्षिणा का एग्ज़ाम भी होता है। जैसे हम लोग क्या जो बाकी बच्चे हैं वो 2 तरीके से जा सकते हैं। नवोदयंस के लिए वो होता है, एक दक्षिणा भी होता है, एक सुपर 100 का हमारे पास क्वालिफाई करने के लिए होता है। दक्षिणा के लिए तो वो होता है कि वो अलग ही उनका तो हो जाता है। अब हमारे पास बचा था केवल ऑप्शन सुपर 100 के लिए, क्योंकि अब हम लोग जब भैया आए इंटरव्यू मतलब उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराना है, तो एग्ज़ाम हमारा कंडक्ट हुआ, फिर हम लोग यहाँ क्वालिफाई हुए। और मोटिवेशन तो पापा की मतलब हम देखते हैं पापा और क्या है, घर की हालात देखते हैं, तो घर के हालात देख के फिर कुछ लगता है कि कुछ तो करना है, कुछ घर का चीज़ें बदला जाए है। तो वहीं से थोड़ा बहुत मोटिवेशन आता है। फिर बाकी जैसे भैया लोग को कभी आते जाते रहते हैं, तो उनको देखा कि इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट में तो उनके ऐसा कुछ ना कुछ बनना है, मैं भी वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। उनसे तो देख कर मोटिवेट है। अब मेरे साथ है अमन वर्मा, जिन्होंने कि जेई मेंस क्वालिफाई कर लिया है, 97 परसेंटाइल है इनका। अमन, कैसे पढ़ाई की आपने और कहाँ से आप आए हैं? जी, मेरा नाम अमन वर्मा है। मैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले से आया हूँ यहाँ पर। मेरी जो 12वीं तक की पढ़ाई है जवाहर नवोदय विद्यालय नरसिंहपुर बोहानी से हुई है। यहाँ पर मैं एक सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा आया हूँ, जो कि हमारे गेल उत्कर्ष वाली टीम जो है ने कराई हुई थी। वो हमारे नवोदय में आए हुए थे, उन्हें टेस्ट कंडक्ट कराए हुए थे। उसमें टेस्ट में रिटन क्वालिफाई किया। फिर भोपाल में कुछ इंटरव्यूज़ हुए, उसमें हमको हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाई से रिलेटेड पूछा जाता है, और हमारे इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड है उसके बारे में देखा जाता है, और हमारी प्रतिभा चेक करी जाती है कि आप कर सकते हैं कि नहीं, आप में वो जज्बा है कि नहीं, आप वहाँ पे पहुँच के यहाँ के शेड्यूल को फॉलो करें और यहाँ के डिसिप्लिन को फॉलो करके आईआईटी तक पहुँच सकें। अपने परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन है, पिताजी क्या करते हैं? जी, हम जॉइंट फैमिली हैं। अच्छा। हम जॉइंट फैमिली में 15 लोग हैं। अच्छा, कौन कौन लोग हैं? मैं से बताता हूँ, दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची, और ऐसे मतलब हमारी 4 कज़न्स हो गई, और हम 3 भाई हो गए, और बड़े पिताजी, बड़ी मम्मी, पापा जी, मम्मी, ये पूरे 15 लोग हो जाते हैं ऐसे। अच्छा, पापा क्या करते हैं? किसान है। अच्छा, तो किसने ड्रीम दिया, किसने कहा कि नहीं तुम्हें आईआईटी जाना है? ड्रीम किसी ने दिया, ये ऐसा नहीं कि हाँ किसी बोलने से हो जाए, वो अपने अंदर से इच्छा आती है कि हाँ कर रहे हैं। तो ऐसे 10वीं तक किया, 10वीं में दक्षिणा का एग्ज़ाम दिया, वो क्वालिफाई नहीं हो पाया।
तो उसके बाद फिर 11वीं में था, मन में था, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन का कारण नहीं पहुंच पाए और लॉकडाउन टाइम भी आया था, तो उस टाइम भी नहीं कर पाया। ऑनलाइन जो जितनी पढ़ाई हो सकती थी वो करी। 12वीं में फिर यहाँ का एग्ज़ाम दिया, यहाँ का क्वालिफाई किया। अभी जो आपका रिजल्ट आया है 97 परसेंटाइल, आप इससे खुश हैं? थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। क्या गड़बड़ हुई? कुछ टाइमिंग्स में गड़बड़ हो गई। मतलब स्पीड उतनी नहीं रही होगी। अच्छा, क्योंकि बड़े बड़े कंपटीशन में यही बात है, स्पीड भी बहुत माने, कभी कभी बहुत होशियार बच्चा भी, हाँ, स्ट्रेटजी में थोड़ी वो रही। अच्छा, कहीं कोई नेगेटिव मार्किंग हुई है आपकी? नेगेटिव मार्किंग हुई है, ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन अच्छा। वो बहुत कंट्रोल थी। अच्छा, 6 नेगेटिव हुए थे। अच्छा, तो अब जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप ड्रीम में कहाँ पहुँचना चाहते हैं? जी, मैं IIT खड़गपुर जाना चाहता हूँ। अच्छा, क्यों खड़गपुरी क्यों? है अच्छा, कुछ एक हमारा मतलब परम मित्र भी है, मतलब जो जिसे दोस्त कहते हैं वो भी, और वहाँ की मतलब उसका मोटिवेशन है, उसका कैंपस और उसकी बिल्डिंग्स और उधर की पढ़ाई, उधर का माहौल, वो पसंद है मुझे। अच्छा, एक अमन एक चीज़ बताओ कि जैसे आपने कहा कि आप इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली से आते, इतना पैसा नहीं था कि वो आपको कोचिंग करवाते, और किसी ने कहा भी नहीं आपसे कि आपको IIT पहुंचना है, तो ये, और जबकि ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको कि फोर्स किया जाता है नहीं तुम्हें IIT करना है, तुम्हें जेई की तैयारी करनी, और पेरेंट्स सारी सुविधाएँ देने के लिए प्रोवाइड करते, फिर भी बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते, तो वो क्या की फैक्टर होता है जो आप जैसे स्टूडेंट्स को कामयाब बनाता है? जी मैम, अगर जब भी पढ़ाई होती है ना, खुले मन से की जाती है। जब भी दबाव आता है तो दबाव में पढ़ाई नहीं हो पाती। मतलब जो हम सोचते हैं कि हम बैठे हैं, बुक के सामने बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो मन से पढ़ाई नहीं होती। पढ़ना ऐसा रहता है कि अगर जो पढ़ रहे हो पूरे मन से हो, तो जितना आप 8 घंटे 9 घंटे में बिना मन से पढ़ोगे ना, वो मन से पढ़ोगे तो 3 घंटे 4 घंटे में हो जाएगी पढ़ाई, क्योंकि वो अपनी इच्छा से पढ़ रहे हो। और जो कोई दबाव डाल के पढ़ा है, उसमें अपनी इच्छा भी नहीं रहती, पर कोई दबाव डाल रहा है कि हाँ तुमको करना है, तो उसका ही प्रेशर रहता है, तो फिर वो पढ़ाई उतनी इफेक्टिव नहीं रहती। अच्छा, यहाँ पर आपका क्या रूटीन है, सुबह से शाम तक क्या रूटीन रहता है? सुबह 5:30 के अप्रॉक्स उठा दिया जाता है, और 6 बजे तक हम लोग मतलब फ्रेशअप होकर यहाँ पे क्लासरूम में जाते हैं, और 6 से 7:30 तक अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं। 7:30 से फिर अपनी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। 7:30 से एक क्लास होती है हमारी 9:30 तक, उसके बाद ब्रेकफास्ट होता है, आधे घंटे का ब्रेक। उसके बाद 10 बजे से लेके 12 बजे तक की क्लास होती है, जिसमें केमिस्ट्री होती है, और पहली वाली क्लास मैथ्स की होती थी। उसके बाद 12:30 से आधे घंटे का ब्रेक होता है, 12:30 से 2:30 एक फिजिक्स क्लास होती है। फिर उसके बाद आधे घंटे में फ्रेशन अप हो जाके पूरे, फिर यहाँ पे आके हमारी ग्रुप स्टडीज़ होती हैं। मीन्स हम जो 100 बच्चे हैं 10-10 ग्रुप में बटे हुए हैं। अच्छा, और सभी लोग साथ में बैठ के एक ही सब्जेक्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, मान लो शुरू में हमने 3 घंटे फिजिक्स करी, तो सभी लोग साथ में बैठ के 3 घंटे फिजिक्स करेंगे। अच्छा, जो भी कॉमन डाउट्स आएंगे वहीं सॉल्व होते जाएंगे, और जो उन ग्रुप्स में ही बच जाते हैं वो एक दूसरे ग्रुप में जाके पूछेंगे। मान लो ऐसे पूरे क्लासरूम है, तो 2 क्लासरूम हैं, यहाँ पे 60 बच्चे, वहाँ पे 40 बच्चे, तो यहाँ पे 6 ग्रुप बैठे हैं। तो यहाँ पे देखा कि हाँ इस ग्रुप में जाके पूछ सकते हैं कि हमसे पूरे से नहीं हुआ तो इसके पास से हो जाएगा, इनसे सॉल्व करा, उनसे भी नहीं हुआ, सबसे नहीं हुआ, 10 ग्रुप से नहीं हुआ, फिर वो जाके हमारी फैकल्टीज़ जो आती हैं ना, वो क्लास स्टार्ट होने से पहले वो सॉल्व कर देती हैं। अच्छा, अच्छा, एक तो ये ग्रुप स्टडी कितनी हेल्पफुल है? बहुत, ये पीएल लर्निंग है जो इस रिज़ल्ट को इतना अच्छा बनाती है। अच्छा, इसके बिना मतलब घर पे अगर होते हैं ना, तो जब हम मतलब स्टार्टिंग का जो पीरियड था ना, क्योंकि इस बार एडवांस थोड़ा लेट हुआ था, तो स्टार्टिंग के 1 महीना हमको ऑनलाइन पढ़ना पड़ा था। तो ऑनलाइन हमने क्लासेस करी थी यहीं की। तो जब हमने पढ़ाई करी तो क्या होता था, पढ़ते पढ़ते मान लो सवाल करते करते क्या होता था, सवाल नहीं होता था। 1 सवाल नहीं हुआ, 2 सवाल नहीं हुआ, 4 सवाल नहीं हुआ, क्योंकि इनिशियल फेज़ रहता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रस्ट्रेट होके बुक अलग करके बंद करके रख देते थे कि नहीं करना अब। अच्छा, ग्रुप स्टडी में भी होता है, जैसे किसी बच्चे ने डाउट पूछा तो आपका भी ध्यान उधर जाता है, अच्छा ये डाउट है, ये ऐसे हो सकता है, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, तो ये ग्रुप स्टडी बहुत यूज़फुल है। और यहाँ पे तरीके पता चलते हैं कि हाँ ये इसने ऐसा किया तो मैं, और वो बताएगा कि नहीं मैंने ऐसे किया है, तो उसमें तरीकों में पता चल जाता है कि हाँ ये इसका कम समय लगेगा इसमें करने में, और ये पूरा कंसेप्चुअल है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है कि शॉर्ट टाइम में हो जाएगा। तो ऐसे मतलब बहुत चीज़ पता चल जाती हैं इससे। अच्छा, जो सुबह सुबह आप लोग आगे पहला जो आप सेल्फ स्टडी करते हो वो कितना यूज़फुल है? वो याद करने वाला काम वो समय बहुत याद करने के लिए, और सुबह सुबह होता जल्दी माइंड में भी आ जाता होगा, बहुत कैप्चर हो जाता है वो। अच्छा, फिर क्या होता है ग्रुप स्टडी के बाद? ग्रुप स्टडी के बाद अभी 6 बजे को टी ब्रेक होता है,
टी ब्रेक होने के बाद आधे घंटे में फिर क्लास में आते हैं, फिर अपने एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो गया वो करते हैं 8:30 बजे तक, फिर लंच हुआ, डिनर हुआ, डिनर के बाद हम रात के 12 बजे तक अपना मैथ्स करते हैं। तो उसके बाद अपना रूम में आके अपनी एक नींद पूरी 6 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं, उसके बाद सुबह वही रूटीन है। अच्छा, तो ये और यहाँ पे कभी कोई डिस्ट्रैक्शन होता है या कुछ चीज़ें, कभी आप लोग इतना सुबह से रात तक पढ़ रहे हैं, कभी बोर होते हैं? बोर होते तो हैं, लेकिन एक दूसरे की मोटिवेशन रहती है। मान लो बैठे बैठे निराश हो गए, सवाल नहीं हो रहा है, तो बाजू वाले बोले अरे नहीं यार करेंगे, साथ में करेंगे, ये तुझसे नहीं हो रहा तो अगला वाला कर, ये नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा तेरे को, तू कर। तो वो सिखाता है, जो बाजू वाला बैठा है ना, तो वो सिखाएगा, तुमको मोटिवेट करेगा कि नहीं हो रहा तो चिंता मत कर, तू करते तो जा, मैं तेरे को सपोर्ट करूँगा। अच्छा, एक बात मुझे लगता है सुपर 100 में एक बात ये भी रहती होगी, यहाँ जो बच्चे आए हैं, चूँकि वो खुद एग्ज़ाम दे के अपनी खुद मोटिवेशन से आए हैं, तो सभी बच्चे एकदम डेडिकेटेड है। कोई, वैसे आपने कहा कोई प्रेशर नहीं कि मम्मी पापा ने भेजा नहीं, ये बच्चे खुद आए हैं। जी मैम, यस मैम। शायद ये बात ये है जो कि इस रिजल्ट को 100% बनाती है। जी मैम। या इसके अलावा और भी कोई बात है? और यहाँ का एनवायरनमेंट भी है, मतलब अगर कोई बच्चा डिप्रेस हो जाता है, मतलब कि पढ़ाई में हाँ नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे हमारे स्टाफ मेंबर्स रहते हैं जो कि मतलब इतने IITians को दे चुके हैं इसी इंस्टीट्यूट से, तो उनको पूरे अप्स एंड डाउन जो बच्चों के साथ होते हैं उनके बारे में पता होता है कि अगर ऐसा कोई अप्स एंड डाउन हुआ है तो वो जाके तुरंत डिस्कस करता है। यहाँ के IIT से पास आउट, IIT रुड़की से पास आउट हमारे एकेडमिक ऑफिसर हैं, वो भी पता, वो इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ के गए हैं और यहाँ से IIT से बीटेक किया है, फिर यहीं पे सर्विस दे रहे हैं, तो उनको पता है कि यहाँ पे रहने में और यहाँ पे जब अपन तैयारी करते हैं तो क्या अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो उनके बारे में उनको पूरे तरीके से जानकारी है। तो वो भी इसी फेज से गुजरे हैं, तो उनको भी पता है कि उसका सल्यूशन कैसे निकाला उनने। और हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो भी ऐसे बहुत से IITians को यहाँ से दे चुके हैं, तो उन्हें पता है कि हाँ कि ऐसी दिक्कत आती हैं तो उनको सल्यूशन क्या होता है। तो पूरे मतलब अगर कोई भी समस्या लेके जाएं तो उनका पूरा 99% कि हाँ ये समाधान तो मिल ही जाता है, कि ये सब में रहता है कॉमन। और जो कॉमन जो प्रॉब्लम आती है ना वो सभी बैच के साथ रहती है, मतलब कि जो मेरे साथ हो रहा है ना तो वो ज़रूर है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 98% ये रहता है कि पिछले बार बैच में भी कोई ऐसा बच्चा होगा जो मेरे ऐसा पढ़ने में होगा, उसकी भी यही दिक्कत रही होगी, उसने जाके सर से पूछा होगा तो सर ने वो जवाब दिया होगा और उसको ऊपर काम किया हो, तो वही जवाब हमको मिल जाता है और हमारे ऊपर काम भी करता है वो। कई बार ऐसे हमारे साथ भी हुआ, तो हमने जाके डिस्कस किया सर से, तो सर ने इसका समाधान दिया। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि जो पूरी स्ट्रेटजी है, पूरी पढ़ाई में ग्रुप स्टडी और सेल्फ स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू। और मुझे लगता है कि आप दोनों ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, तमाम ये जो इंटरव्यू लोग देखेंगे उनको ज़रूर बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए आप जहाँ भी है, देश के किसी भी हिस्से में हैं, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एम है, अगर आपका ड्रीम है, आप IIT पहुँचना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप पहुँच सकते हैं, सुपर 100 भी आ सकते हैं। और मुझे लगता है अमन, जो बच्चे सुपर 100 नहीं आ पा रहे हैं, वो अगर आप लोगों को सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आप जिस विद्यालय में हैं, जिस स्कूल में, वहाँ पर भी आप ग्रुप बना के पढ़ सकते हैं। सेल्फ स्टडी बहुत काम की पीयर लर्निंग जो रहती है ना, वो आपको मतलब जो अकेले पढ़ने में जो मोनोटोनस आ जाती है उससे मैं बचने के लिए बहुत काम करती है, कि अकेले अकेले पढ़ने में बोर हो जाते हैं, तो साथ में पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट होता है, जो सब्जेक्ट है उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है, रटना नहीं पड़ता, क्रैम नहीं करना पड़ता, इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो वो चीज़ हमको लंबे समय तक याद रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। बस बात ये देखने कि आप सेल्फ मोटिवेट, ऐसा ना हो किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं या मम्मी पापा के प्रेशर में पढ़ रहे हैं। अगर सेल्फ मोटिवेट है तो आप जहाँ हैं, जिस भी कॉलेज या स्कूल या शहर में आप हैं, आप वहीं रहकर तैयारी JEE की कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको भी इन बच्चों की तरह कामयाबी मिल सकती है। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना। और सुपर 100 को लेकर या किसी इस तरह की प्रिपरेशन को लेकर अगर आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल मुझे भेज सकते हैं।